नियम धारण से सब प्राप्त हो जाता है, एक नियम धारण से। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन हैं चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन हैं चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। करबद्ध निवेदन करूं मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं, संतान नहीं है, नहीं, मुझे औलाद का सुख दे दीजिए, औलाद का सुख। हाँ, शिव जी ने कहा सुन अशुपति, तेरे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म तेरे घर में होगा। वर दिया। अश्वपति की धर्म पत्नी गर्भवती हो गई, और अश्वपति की धर्म पत्नी जब गर्भवती हुई और गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम सावित्री। क्या नाम पड़ा? सावित्री। सावित्री बचपन से ही अपने पिता को शिव जी की आराधना करती हुई देखती थी, तो शंकर भगवान की आराधना में सावित्री ने कई प्रश्न किए थे और पिताजी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया था, ज्ञान उपदेश। पिताजी ने एक नियम सिखा दिया सावित्री को, दीप, आसन, पात्र एक होना चाहिए। मेरी कई माताओं की आदत रहती है, घर में 3-4 पानी के लोटे रख लेती हैं, अगर एक आध लोटा कहीं चले गया तो दूसरा लोटे से जाकर चढ़ाया आऊंगा। जो पानी का लोटा होता है, पात्र होता है, जिस पात्र से आप रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती हो ना, अगर एक ही पात्र प्रतिदिन वही पात्र रोज शंकर के मंदिर में जाकर अगर जल चढ़ा रहा है, तो वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है और तुम्हारा हस्त भी सिद्ध हो जाता है। पात्र भी सिद्ध होता है। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी होंगी जो आसन लगाकर
जप करती हैं। कई मेरे जीजा बैठे होंगे जो आसन लगाकर पाठ करते हैं। अपना आसन बैठे, पाठ करा, पूजन करा, आसन को वापस फोल्ड करा, घड़ी बनाई, वापस रख दिया। वो आसन पर किसी को नहीं बैठने देते। मेरा आसन मैं नहीं बैठने दूंगा। कई व्यापारी, कई दुकान वाले अपने सिंहासन पर, अपनी कुर्सी पर, चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई व्यापारी अपनी कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने देते। हाँ, दुकान का ओपनिंग करना होगा, मुहूर्त करना होगा, कोई आया है उसके पहले तो बैठ जा। पर जिस दिन मैंने दुकान खोल ली और उस कुर्सी पर मेरा आसन लग गया, फिर मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। और अगर बिठाएगा भी तो अपना आसन उठाकर रख देगा, फिर बिठाएगा, पर अपने आसन पर नहीं बैठने देगा। दीप, एक कथा यूट्यूब पर डली होगी हमारी, दीप श्री शिव महापुराण की कथा, दीप माली का। कभी मौका मिले तो उसको निकाल कर सुनना। उसमें वर्णन किया था, दीप एक दिया जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सुबेरे भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सुबेरे उसको धोकर मांझ कर फिर वापस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है। अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करा हो, चाहे तुमने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे गीता जी का पाठ करा हो, वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके सामने बैठकर आप सारी पाठ उसकी साक्षी में करते हो, तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, उसका निमोनिया, उसका बुखार, उसका शरीर का ताप जब उतरता ही नहीं है, तब जिस दीपक को तुमने रोज लगाकर आरती पूजन करी है, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है। उसी पानी को उसके शरीर पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पानी से पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे वो ताप, वो बुखार उतरना प्रारंभ हो जाता है, निमोनिया ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानते हैं। शिव महापुराण में जब माँ पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, दुनिया के लोग उन पर विश्वास कर कर उनके पास जाते हैं, और विश्वास का नाम ही शिव है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो वेद हैं, जो डॉक्टर बनकर विराजमान हैं, शिव पुराण उनको डॉक्टर नहीं, उनको शिव कहती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते से हमारा आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता। डॉक्टर के जांच कराओ, डॉक्टर के ये रिपोर्ट लाओ, वैसी रिपोर्ट लाओ, पर इलाज डॉक्टर के अनुकूल। और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो, तो दीपक सिद्ध हो गए। दीप, बोलो क्या क्या चीज है? दीप, आसन और पात्र, जल का पात्र, ये 3 सिद्ध होते चले जाते, इनकी सिद्धता बढ़ जाती। चलो, अब ये बात तो तुमने आज सुनी, पुरानी कथा निकालो। टीवी पर रामायण किस किसने देखी है? टीवी पर महाभारत किस किसने देखी है? टीवी पर सीरियल किस किसने देखे हैं? भगवान के देखे होंगे। महाराज जी को क्रोध आता है, वो अपने कमंडल का जल निकाल कर तुरंत श्राप दे देते हैं। बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के तो बोलो, देखा ना? श्राप किस चीज से लगा? जिस कमंडल को महाराज जी पूजन में रखते थे, किसी दूसरे के कमंडल का जल नहीं, अपने कमंडल का जल, मतलब पात्र, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप, आसन और पात्र। जिस पात्र को आप अपने शिव के पास लेकर जाते हो, जिस पात्र से आप साधना करते हो, जिस पात्र से आप शिव को जल चढ़ाते हो, जिस पात्र से आप शंकर की पूजन करते हो, वो पात्र सिद्ध हो जाता है और उसका जल भी सिद्ध हो जाता है। पात्र की सिद्धता।
कहा, सावित्री, दीप, आसन और पात्र जब ये एक रहें तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तिरछी निगाह से देखे। एक लाइन हम सब बोलते आए हैं पहले से अभी तक। आप लोगों को उस लाइन का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम कि ये लाइन कब बनी, इस लाइन का निर्माण कब हुआ? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। कोई तुमसे पूछे कि इस लाइन का निर्माण कब हुआ, बोलने वाले ने इस लाइन को कब बनाया था, तो कह देना महाभारत के वन पर्व में जो सावित्री की कथा आती है, और सावित्री ने जो यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लेकर आई थी, वो शिव की कृपा से लाई थी। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। ये संवाद तब बना, ये संवाद का निर्माण तब हुआ, ये संवाद तब प्रकट हुआ। सावित्री ने अपना लिया कि अब मुझे शिव जी की आराधना करना है, शंकर भगवान की आराधना में लग गई। सावित्री शंकर जी की आराधना में लग गई, बड़ी हो गई। पिताजी को चिंता लगी, इसकी शादी करना है, वर देखे, लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। एक दिन बेटी से कह दिया, सावित्री तेरे अनुकूल, तू शिव की पूजन करती है, तेरे अनुकूल मुझे लड़का नहीं मिल रहा, एक काम कर, तू वर को ढूंढ ले। सावित्री वर ढूंढने गए, और सावित्री जब एक वर ढूंढने के लिए जाती है, शाल्व देश के राजा धुमस्सेन जी का पुत्र सत्यवान सावित्री को दिख जाता है। वो सत्यवान जो दिखा, सावित्री ने बस मन में सोच लिया इसी से विवाह करूंगी। वो वन में रहता है। राजा धुमतसेन के ऊपर उपद्रवियों ने आक्रमण कर कर उनका राज्य छुड़ा लिया था, तो वो वन में छुप कर रहते थे राजा धुमतसेन। उनकी आंख की रोशनी नहीं थी, उनकी पत्नी की भी आंख की रोशनी चली गई थी। रो रो के सत्यवान उनका सेवा करता था। बस सावित्री ने एक दिन, सावित्री घर आकर पिताजी देवऋषि नारद के पास बैठे थे। नारद जी चर्चा कर रहे थे श्री हरि की, और पिता अश्वपति ने पूछ लिया सावित्री से, क्या तुम्हें कोई वर मिला? सावित्री ने कहा, हाँ मुझे एक वर मिला। कौन? कहा, राजा धुमस्सेन का पुत्र सत्यवान। देवऋषि नारद खड़े हो गए, और देवऋषि नारद खड़े होकर बोले, सावित्री जिस वर से तू विवाह करना चाहती है, वो विवाह की उम्र, वो लड़के की उम्र, उस सत्यवान की उम्र केवल 1 वर्ष और बची है। 1 वर्ष के बाद वो इतनी तारीख को, इतनी तिथि को, इतने बजे उसके प्राण छूट जाएंगे, इसलिए विवाह मत करना उस सत्यवान से। सावित्री को पिताजी अश्वपति ने समझाया, नहीं मानती, विवाह तो मैं उसी से करूंगी, उसी से। नारद जी हंसकर बोले, क्यों किस्मत पर भाटा फोड़ रही है? मर जाएगा वो, प्राण छूट जाएंगे उसके 1 साल में स्थिति पर। सावित्री ने कहा, भले मर जा, पर शादी तो उसी से करो। पिताजी ने कहा, अश्वपति ने, बेटी मत कर शादी उससे। सावित्री ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी आपने क्या कहा था? दीप, आसन और पात्र जिसका एक होता है तो वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब तो मुझे देखना है, प्रैक्टिकल तो अब देखूंगी ना मैं, अब समझ में आएगा, देखूंगी। अब समझाया, समझती नहीं। विवाह हो गया, शादी हो गई।
अंधे माँ बाप की सेवा सावित्री करने लगी, सत्यवान के साथ सावित्री रहने लगी, शिव उपासना में लगी रहती थी, नियम नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं नियम ऐसा बनाना कि बाहर भी जाओ तो नियम निभ जाए, घर में भी रहो तो नियम निभ जाए, रिश्तेदार के घर भी जाओ तो नियम निभ जाए। ऐसा नियम बनाओ तो नियम ऐसा नियम धारण करो। कोटा राजस्थान में कथा थी, आप लोगों में से कई लोगों ने टीवी पर सुनी भी होगी। कोटा राजस्थान में कथा थी, वहाँ के उस समय पर जो शर्मा जी विधायक जी थे उन्होंने उस कथा को कराया। अभी वही शर्मा जी जिन्होंने कथा करवाई थी वो अब राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष है, बाबा की कृपा से, जिन्होंने उस समय कथा करवाई। तो वहाँ जब कथा चल रही थी तो एक अश्विन नाम का एक बालक है, अश्विन प्रजापति कर वो बालक, और वो बालक यही कथा का क्रम चल रहा था तो हम जहाँ ठहरे थे उस जगह पर आकर पूछता है, गुरुजी मुझे एक नियम बनाना है। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, तुम कैसे कोई नियम ले पाओगे, अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सीए का एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे कोई नियम ले पाओगे, कहीं जाना पड़ जाए करना पड़ जाए। फिर भी गुरुजी ऐसा कोई नियम बता दो जिस नियम को हम धारण कर ले। तो हमने कहा एक नियम बना लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण कर लो और वो रुद्राक्ष उतारना मत ही, ये भी एक नियम है। उससे क्या होगा, हमने कहा जब स्नान करोगे तो रुद्राक्ष का जल तुम्हारे शरीर पर जब गिरेगा तो वो शरीर को ऊर्जा देगा और वो रुद्राक्ष का जल तुम्हें रोगों से मुक्त करेगा, रोगों से। रुद्राक्ष का नियम धारण करो। समय आया जब मालूम पड़ा कि उसके शरीर में एक रोग लग गया, फिर सीहोर मिलने के लिए आया, कहा उसकी माताजी ने कि मेरा बेटे को एक रोग है, बचपन में भी था और अभी भी उसको रोग है, हम बता नहीं पाए थे पर अब डॉक्टर ने उसे बता दिया। और जब 13 साल का था तभी उसको रोग लग गया। अब क्या करें, वो डिप्रेशन में जा रहा है। हमने अश्विनी को बुलाया और कहा अश्विनी क्यों चिंता करना, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये तेरे गले में स्वयं शंकर जी है। हो सकता है उस समय पर तूने पूछा था और तेरे शरीर के पास में वो रुद्राक्ष आ गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरा रोग बढ़ रहा है, पर विश्वास के साथ कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि वही डॉक्टर कहेंगे कि तेरे शरीर से रोग समाप्त भी हो गया, वही कहेंगे। और अभी जब भिलाई के पास में कथा थी तब उस बालक की सूचना आई कि उसकी सारी रिपोर्टें नील आ गई और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। ये शिव की एक पत्र यहां भी आया, एक पत्र यहां पर भी। एक पत्र यहां भी है। मैं कोटि कोटि नमन करती हूं। मेरा नाम परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल बड़ोदरा से हूं। मेरा फोन नंबर ही है। मैं आपको क्या बताऊं कि बाबा महाकाल की मुझ पर कैसी असीम कृपा हुई है। मेरे विवाह को 4 वर्ष बीत गए थे। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, मैं स्वयं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं शरीर की जटिलताओं को विज्ञान की दृष्टि से अच्छे से समझती थी। मेरे गर्भाशय में शिष्ट था जिसकी वजह से मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। अगर कहीं बैठी हो, मैं परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल बड़ोदरा से, अगर कहीं बैठी हो
डॉक्टर महोदय तो जरूर पधारें और बेलपत्र लें। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, मैं जानती हूं कि मेरे गर्भाशय में कितनी प्रॉब्लम है और मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पर इलाज भी कर रही हूं खुद भी अन्य जगह से। उसके बावजूद भी संतान का जब सुख नहीं हुआ तब मेरा विश्वास आपकी कथा और महादेव पर अटूट हो गया और मैंने बारंबार यही करते हुए, परिवार को भी देखते हुए शिव मंदिर में पूजन करना प्रारंभ कर दी। शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपति नाथ का व्रत किया। लोग, मेरे परिवार के भी लोग कहते थे तू इनको मानती है? तो मैंने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं कथा कहता, स्वयं कुबेरेश्वर महादेव कथा कहता है। एक बार मैं भी तो मान कर देखूं, भले मैं डॉक्टर हूं। सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई, पति के साथ गई, सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पे से घुमाकर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर बांध लिया। गुरुजी, सत्य है, आपकी वाणी शिव की वाणी है। मैंने बांधा, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 4 दिसंबर 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करूं। मैं स्वयं भी डॉक्टर हूं, पर वो शिव है। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता कितनी होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर बच्चे को लाई हो तो जरूर आए। शिव क्या, शिव की आराधना क्या, शंकर की साधना क्या। वो अश्विन बेटा कोटा का रहने वाला, कौन सा कोटा के पास में वो कोई बूंदी मुंदी कोई स्थान है, वहाँ का रहने वाला कहता है मैं पूरा ठीक हो गया। हमने उससे कहा इसमें कोई सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा, तूने नियम लिया था, रुद्राक्ष मेरे गले में रहेगा, उसको उतारूंगा नहीं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। बस उसी रुद्राक्ष ने तुझे फिर जिंदगी दे दी, उसी रुद्राक्ष ने तुझे वापस जीवन दे दिया, पुनः दिया। बोल बम का नारा है, जम के बोलो श्री शिवाय, सारी समस्या का हल वो दुख हरता, वो काल हरता, वो विपदा हरता। इसलिए कहा लुक लुक एंड लुकिंग में दोनों में अंतर है। आप देख रहे हो और आपको देखा जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। दुनिया शिव को देख रही है, निहार रही है, शिव को पुकार रही है। उसको जान दो, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। सावित्री अपने पिताजी से कहती है, आप कहते हो कि दीप, आसन और पात्र जब एक होता है तो उसकी जो जल चढ़ाने वाला होता है, जो दीप लगाने वाला होता है, जो आसन पर बैठने वाला होता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। तो मेरा शिव क्या मेरे पति को मार देगा क्या? मेरा शिव नहीं मार सकता। मेरा विश्वास, भरोसा, और वो भी दृढ़ भरोसा। एक पत्र और है, देखिए।
मेरा नाम ज्योति पुष्पेंद्र परिहार है। मैं नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरा एक लड़का, उसके बाद में 11 साल तक संतान का सुख नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। पर शिव की आराधना से, साधना से, शिव पर चढ़ाए गए एक लोटे जल से आज बाबा की कृपा से मैं पुनः वापिस 11 साल के बाद फिर मां बनी। और बाबा ने मुझे एक बेटी दी। बेटे के बाद विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब हमारी बढ़ती है, हम जिस शिव के सहारे बढ़ते हैं, वो शिव हमें साथ देता है। वो शिव साथ। इसलिए मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो और दिल से पुकारो। जिस भावों से पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, जिस कामना के लिए पुकारोगे, वो आएगा। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र लोक में है, पर मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर किसी लोक में नहीं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर है। वो तुरंत दौड़ कर आता है, तुरंत आता है, तुरंत आए। सावित्री ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि दीप, आसन और बासन, बर्तन, पात्र एक हो, तो जरूर मेरे शिव मुझे साथ देंगे। विवाह कर दिया सावित्री का, चली गई, सास ससुर की सेवा करने लगी, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने लगी सावित्री, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर। और सावित्री जब बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लग गई, साथ में समय निकालकर शंकर भगवान की आराधना और साधना भी सावित्री का। सुनो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कई माताएं कहती हमारे पास समय नहीं मिलता। गुरुजी बहुत काम रहता है ना, तो समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, समय नहीं मिलता। हम कई लोगों से पहले भी बोल चुके हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने इस पार्टी से टिकट मांगा, मैंने उस पार्टी से टिकट मांगा और खूब मैंने मेहनत करी। हम मानते हैं तुमने टिकट मांगा, तुम्हें मिल भी गया, करोड़ों रुपए तुमने चुनाव में खर्च भी कर दिए, पर निवेदन है कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते रहना। तो जो तुम टिकट लाए हो, कम से कम 5 साल तक टिके तो रहोगे, वरना इनने तो टिकट दे दिया और ऊपर का टिकट कट गया तो। इसलिए दुनिया के जितने भी कॉलेज हैं, दुनिया की जितनी भी ट्यूशन हैं, दुनिया की जितनी भी कोचिंग है, वहां तुमको
पैसे कमाने का तरीका सिखाया जाता है। धन कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, धन कैसे लाते हैं, कैसे अपनी तरक्की करना है। प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा तुमको धन कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी। शिव महापुराण की कथा तुम्हें उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाएगी कि तुम कमा कर लेकर आ तो जाओगे, पर कमा कमा कर रखा और उससे पहले निपट गए तो कौन खाएगा। इसलिए शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। शिव की साधना से, शिव की आराधना से, शिव उपासना से, शिव से स्नेह बनाकर काल को भी थोड़ा थोड़ा जीता जा सकता है। काल इसलिए महाराज शिव कथा कर रहे हैं, शिव की आराधना साधना कर रही है सावित्री ने। सावित्री शिव की साधना में जुड़ गई। शिव की साधना सावित्री कर रही है, शिव की आराधना सावित्री कर रही है। और सावित्री ने समय निकाला, ससुर की भी सेवा करती, सास की भी सेवा करती, पति की भी सेवा करती, साथ में थोड़ा सा समय निकालकर भगवान